जी, मेरा नाम प्रवीण विज है। मैं निर्मल छाया में 13-14 साल से रह रहा हूँ। आज के दिन में कुत्तों ने हमारी हालत इतनी खराब कर दी है, ना तो कोई सीनियर सिटीजन सैर कर सकता यहाँ पर और ना बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल सकते। एक कुत्ता आएगा, फिर उसके बाद वो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 4 के 4 इकट्ठे अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। और हमारी हालत, हम लोगों ने अखबारों में भी दिया, मीडिया में भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बिल्कुल जिम्मेदार है और हमारी सोसाइटी के जो कुत्ता लवर्स हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनको फीड करवाना है तो उनको एक अलग सी जगह के ऊपर वो फीड करवाएं, और जब वो फीड करवाने के लिए कुत्ते बाहर जाते हैं तो हमारे गार्ड से रिक्वेस्ट है कि वो उनको दोबारा अंदर न आने दें। इसके अंदर किसी भी पेटा नियम का उल्लंघन नहीं होता। धन्यवाद। मैं यहाँ पिछले 14 साल से रह रहा हूँ और ये इंसिडेंट आज से पुराना हो चुका है, लेकिन मेरे बेटे को भी एक पेट डॉग ने काटा था, जिसके लिए मैंने बाकायदा FIR करवाया और FIR सब्सिक्वेंटली 11 साल तक मैं अकेला लड़ता रहा। आज की डेट में वो FIR मैंने इसलिए विड्रॉ कर लिया कि फ्यूचर में तो उनकी बिटिया के ऊपर पर्सनल लाइफ में उनका कोई डिस्प्यूट ना हो। डाइवोर्स तक बात आ गई थी बिकॉज ऑफ FIR, तो मैंने वो केस विड्रॉ कर लिया। बट मैं बेसिकली MC ऑफिसर से और जितने भी यहाँ पे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की डेट में निर्मल छाया में जो पेट्स डॉग हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, दोनों के लिए कोई ना कोई एक्शन जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आज की डेट में हालत बुरी हो गई है कि डॉग्स के लिए तो सारी सेफ्टी है, बट हम रेसिडेंट के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है। हम सारे के सारे बुजुर्ग बच्चे हमारे ग्राउंड में खेलते रहते हैं और हर दूसरे दिन ये एपिसोड हो रहा है, और इनको बचाने के लिए कुछ डॉग लवर आगे आ जाते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं और रेसिडेंट को ही धमकाया जाता है कि अगर आपने डॉग के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया तो वी विल फाइल क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू। थैंक यू। सोसाइटी में आए दिन ये पिछले करीब 2-3 महीने से तो रेगुलर के बेस पे ये इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो कोई मेड हमारे घर आने को तैयार है, ना कोई स्विगी वाले, डोमिनो पिज्जा वाले या कोई भी डिलीवरी बॉय हमारी सोसाइटी में आने को तैयार नहीं है। पिछले दिसंबर भी हमारी मीटिंग हुई थी, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं इंदर संधू जी। उनसे जब हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने बोला कि हमें जी प्रूफ दो। आज की डेट में हम उनको प्रूफ भी देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं, पर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हम सोसाइटी वाले और कुछ लेडीज यहाँ जो पेट लेवर्स हैं वो कहते हैं कि जी इंसानों की ब्रीडिंग कब बंद हो। अगर उनसे हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी यही उनका सेंटेंस है कि इंसानों की ब्रीडिंग कब बंद हो, तो क्या हम सोसाइटी छोड़ के हम सारे चले जाएं? ये फिर हमारे एनिमल वेलफेयर वाले या MC वाले जो भी हैं या पेट लवर्स हैं वो हमें सजेस्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए। कि मैं घर से बाहर था और मेरे घर में मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे अकेले से, और उनके देखने के लिए कोई भी नहीं था। तो मेरी बीवी, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग शाम के 7 बजे के बाद कुत्तों के डर से वैसे ही नहीं निकलते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी 5 से 7 के बीच में हम घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, सिर्फ बिकॉज कुत्तों के डर से। और कल मेरी बीवी क्या कर रहे थे, शाम को 4 बजे बच्चों को स्केटिंग क्लास छोड़ने जा रहे थे, तो बहुत धीमी गति से ड्राइव कर रहे थे वो एक्टिवा, 10 की स्पीड पे या 15 की स्पीड पे एक्टिवा पे ड्राइव कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो एकदम से कुत्ता आउट ऑफ नोवेयर केम और उनके एक्टिवा के ऊपर उन्होंने जंप किया। तो वो घबरा गए एकदम से, बिल्कुल भी। 2 बच्चे साथ में थे, एक 4 साल का बच्चा था मेरा और एक 9 साल का बच्चा था, वो भी दोनों घबरा गए। तो उतने में जब वो घबरा गए, कुत्ता एक और आया दूसरी तरफ से, उसने भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उनके ऊपर जंप किया। जब उन्होंने जंप किया, उनका संतुलन एक्टिवा का बिगड़ गया। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, एक बच्चा आगे बैठा था, एक बच्चा पीछे बैठा था एक्टिवा के। तो मेरी वाइफ का संतुलन बिगड़ गया और वो क्यारी में जाके उनकी टक्कर हो गई वहाँ पे। और वहाँ पे जब क्यारी में क्या था, फेंसिंग कर रखी थी, लोहे की वायर थी, तो उनका सिर सीधा जाके उस पे लगा, लोहे की फेंसिंग पे, और जो लोहे की रॉड थी। काफ़ी उनका ब्लड लॉस हुआ और काफ़ी बच्चों का चलो बचाव हो गया, पर बच्चे ने, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे ने मेरे स्केटिंग के लिए जा रहा था, तो उसने अपने हेड पे डाला हुआ था, हेलमेट डाला हुआ था, एंड पे उसके गियर थे। पीछे वाले बच्चे के काफ़ी चोटें आई हैं और मेरी वाइफ का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ, उनका पीछे लगी भी उनके बिल्कुल सर पे है और इतने बड़े स्टिचेस लगे हैं, आपने सबने फोटो में देखा होगा। उनके कल 9 या 10 स्टिचेस लगे हैं और मैं जबकि बाहर था। और ये तो
मैं एनसीटी फैमिली का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने सबने इकट्ठे होकर मेरी वाइफ को इमीडिएट केयर दी, हॉस्पिटल में लेके गए। अदरवाइज तो मतलब मेरी इमीडिएट फैमिली का बहुत गंदा लॉस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डॉग्स। और ये डॉग्स पिछले हफ्ते 10 दिन से वैसे सारे रेजिडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। सो आई वांट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन। और ये जो डॉग्स हैं अब ऐसा निर्मल छाया में आ गया है कि एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, और ये तो अब कि ह्यूमन सेफ्टी को डेंजर कर रहे हैं डॉग्स। अब ये ऐसा नहीं है डॉग्स ये बैठे हैं और हमें अटैक नहीं कर रहे हैं। अब नाउ दीज डॉग्स आर अटैकिंग एवरीवन। थैंक यू। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे LH न्यूज के साथ और किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए व जय मां काली जागरण मंडल द्वारा जागरण कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9996504371 पर संपर्क करें। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।